पात्रा परीक्षा वर्ग 3 के लिए PYQ सीरीज चल रही है और पेपर भी स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए आज 9 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। क्विक रिवीजन है फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर हिंदी का फर्स्ट रहा, पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसे दिया जाना चाहिए। तो पाठ्यक्रम के निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसे दिया जाना चाहिए, व्यक्तिगत भिन्नता को दिया जाना चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंस। परिभाषा से उदाहरण की ओर भाषा शिक्षण विधि किसकी है, तो ये निगमन विधि, यानी परिभाषा दिया जाएगा फिर उसके बाद उदाहरण दिया जाएगा तो ये निगमन विधि हो जाएगी, और पहले उदाहरण दिया जाएगा फिर परिभाषा दी जाएगी तो आगमन विधि हो जाएगी। यानी परिभाषा से उदाहरण किसकी विधि है, तो निगमन विधि की है। आगमन में क्या होता है, पहले उदाहरण होता है फिर परिभाषा दी जाती है, यानी पहले नियम दिया जाता है। लिखना पढ़ने से पूर्व सीखना चाहिए, यह विचार किसका है, यानी लिखने से पहले क्या करना चाहिए, लिखने से पूर्व लिखना पढ़ने से पहले सीखना चाहिए, यानी लिखना जो है आपका पढ़ने से पूर्व सीखना चाहिए, किसका है, तो लेडी मॉन्टेसरी जी ने कहा था कि लिखना पढ़ने से पूर्व सीखना चाहिए। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, निम्न में से कौन सी हिंदी एक बोली है, तो हिंदी की एक बोली क्या है, अवधि है, सभी को पता है हिंदी की एक बोली क्या है, अवधि है। प्रगति पत्र रिपोर्ट कार्ड तैयार करने से शिक्षक को अपने प्रत्येक विद्यार्थी के बारे में यह सोचने का मौका मिलता है कि उसने सत्र के दौरान क्या सीखा और किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। यानी प्रगति पत्र जो रिपोर्ट कार्ड होता है उसको तैयार करने से शिक्षक को अपने प्रत्येक विद्यार्थी के बारे में यह सोचने का मौका मिलता है कि उसने सत्र के दौरान क्या सीखा और किस क्षेत्र में ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अगला प्रश्न, आप विशिष्ट उद्देश्य संबंधित होते हैं, तो विशिष्ट उद्देश्य किससे संबंधित होते हैं, विषय वस्तुओं से संबंधित कौन से उद्देश्य होते हैं, आपके विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो भाषा प्रयोग के अवसर। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है फ्रेंड, तो भाषा प्रयोग के अवसर जो है प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण के लिए आवश्यक है। भाषा कौशल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन उचित है, तो भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित होगा, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं, यही सबसे सटीक ऑप्शन लग रहा है। निम्नलिखित में से रेखी अभिक्रमित अनुदेशों में पदों की प्रकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो 4। रेखी अभिक्रमित अनुदेश में पदों की प्रकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा जा सकता है। निम्न में से किस शिक्षण प्रक्रिया के चर हैं, तो शिक्षण प्रक्रिया के चर आपका क्या हो जाएगा, इसमें शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम क्या है, आपके शिक्षण प्रक्रिया के चर हैं। केवल शिक्षक, केवल शिक्षार्थी, केवल पाठ्यक्रम, ये निगेटिव हो जाएगा। और शिक्षण प्रक्रिया के चर कौन से हैं, तो शिक्षक भी होते हैं, शिक्षार्थी भी होते हैं और पाठ्यक्रम होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बच्चे के हकलाने के पीछे क्या कारण है, निम्न में से सबसे उचित क्या है, वह बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करते हैं। बच्चे जो हकलाते हैं वह बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी तो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। जो उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी वो मातृभाषा या देसी भाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। निम्नलिखित में से दृश्य श्रव्य का उदाहरण क्या है फ्रेंड, तो दृश्य श्रव्य का उदाहरण आपका दूरदर्शन है, बाकी ग्रामाफोन क्या है, श्रव्य का उदाहरण है, रेडियो क्या है, श्रव्य का उदाहरण है, टेलीविजन क्या है, तो ये भी आपका श्रव्य का उदाहरण हो जाएगा। दृश्य श्रव्य का उदाहरण पूछा है तो दूरदर्शन हो जाएगा। एक भाषा शिक्षक के रूप में आपका दायित्व तो नहीं है, यहाँ निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया तो पहला ऑप्शन है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों कारणों की पहचान करते हुए उपयुक्त उपचार किया जाना चाहिए। बिल्कुल भाषा शिक्षक के रूप में आपका यह दायित्व होगा। बच्चों को भाषा सीखने का समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराना बिल्कुल दायित्व होगा। बच्चों के सीखने के तरीकों के बारे में जानना ताकि उससे अनुरूप शिक्षण कार्य संपादित किया जाए, बिल्कुल होगा। छात्रों को विषय वस्तु में कॉपी में लिखवाकर कोर्स पूरा करवाना, ये भाषा शिक्षक के रूप में नहीं होगा, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निगेटिव प्रश्न का निगेटिव, नकारात्मक प्रश्न का नकारात्मक उत्तर। बच्चे अपने समाज संस्कृति परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं, यह विचार है। ये किसने कहा था, तो वाइगोत्स्की महोदय ने कहा था कि बच्चे जो हैं अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अर्थ को ग्रहण करते हैं या भाषा को सीखते हैं। वाइगोत्स्की महोदय ने ही सामाजिक सोशल कल्चरल की बात की हुई थी। अब ये पेडागॉजी के बाद आपके गद्यांश और पद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इनको आपको देख करके कर लेना है। निम्नलिखित में से गुण दोष में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। उसके बाद लोक पंक्तियों से रिलेटेड है तो इसको अपनी आश्चर्य शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, तो विस्मय हो जाएगा। और यहाँ पे एक कविता भी आई है, सब जगह कौन सा आई, तो ये सब इसको देख करके आपको पेडागॉजी वाला जो फैक्ट है वही कराया जा रहा है। बाकी इन क्वेश्चंस को आपको अपनी बोध के आधार पर करना है। उसके बाद सौंदर्य गर्वित सरिता में कौन सा अलंकार है, तो मानवीकरण अलंकार है। सौंदर्य गर्वित सरिता में कौन सा अलंकार हो जाएगा, आपका मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अनल का पर्यायवाची क्या होगा, अग्नि हो जाएगा। अनल अग्नि पावक दहन। शांत का विलोम क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो शांत का विलोम आपका अशांत हो जाएगा।
अभिव्यक्त में उपसर्ग कौन सा है? अव्यक्त में। तो अव्यक्त में अ उपसर्ग है। उपसर्ग वही होते हैं जो आगे जुड़ते हैं। सरफिक्स प्रीफिक्स प्रत्यय क्या होते हैं? जो पीछे जुड़ते हैं। अब यहाँ से मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। मैथ के क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करके अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बाकी सीधे आपको ले चलते हैं ईवीएस पेडागॉजी की तरफ। ईवीएस पेडागॉजी के क्वेश्चन, सॉरी अभी मैथ की पेडागॉजी के क्वेश्चन। सीसीई किसके उन्मूलन में सहायता करता है? तो किसके उन्मूलन में सहायता करता है? सीसीई आपका मेमोराइजेशन यानी याद करने में सहायता करता है। उसके बाद में फिर यहाँ पे आपके रिलेटेड है क्वेश्चन रेशियो से। क्रिया प्रसूत अनुकूलन शिक्षण मॉडल द्वारा विकसित किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? क्रिया प्रसूत, तो बीएफ स्किनर के द्वारा क्रिया प्रसूत अनुकूलन कंडीशनिंग। क्रिया प्रसूत जो होती है आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग किसकी थी? तो स्किनर महोदय ने विकसित की थी। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दिया था? तो स्किनर महोदय के द्वारा दिया गया था। एडगर डेल के अनुभव का संकुच सापेक्ष प्रभावशीलता दर्शाता है। तो किसका दर्शाता है? टीचिंग एड्स का। एडगर डेल के अनुभव का संकुच सापेक्ष प्रभावशीलता क्या दर्शाता है? तो टीचिंग एड्स को दर्शाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। और यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपके जो है इसको देख सकते हैं, न्यूमेरिकल से रिलेटेड आए हुए हैं पेडागॉजी का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक शोध अध्ययन में आपको कितना विश्वास रखना चाहिए? आपको एक ही शोध अध्ययन पूरी तरह भरोसा करना चाहिए? विभिन्न शोधकर्ताओं द्वारा एक ही निष्कर्ष मिलने के बाद आपको शोध के निष्कर्षों पर भरोसा करना चाहिए? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर केवल 2 सही होगा कि विभिन्न शोधकर्ताओं द्वारा एक ही निष्कर्ष मिलने के बाद आपको शोध के निष्कर्षों पर भरोसा करना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। व्यवहार के नमूने को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? तो व्यवहार के नमूने को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? मेजरिंग आप सिंपल ऑफ बिहेवियर इज क्या हो जाएगा आपका? परीक्षण यानी टेस्ट। अगला प्रश्न है फ्रेंड, असाधारण बच्चे होते हैं। तो असाधारण बच्चे कैसे होते हैं? गिफ्टेड इन नेचर, ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड, अस्थि विकलांग, सीखने में अक्षम, दिए गए विकल्पों में सभी। तो असाधारण बच्चे कौन कौन से होते हैं? स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली भी होते हैं, अस्थि विकलांग भी होते हैं, सीखने में अक्षम भी होते हैं। ये सब क्या होते हैं कि असाधारण बच्चों की कैटेगरी में आते हैं। एक शिक्षक ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित किया और छात्रों से रविंद्र मैच में भारतीय टीम के क्रिकेट के स्कोर पढ़ने के लिए कहा। फिर उसने उनसे प्राप्तांकों का दंड आलेख बनाने को कहा। शिक्षक कोशिश कर रहा है। शिक्षक क्या कर रहा है? गणितीय अवधारणाओं और वास्तविक जीवन के बीच संबंध बनाने में छात्रों की मदद कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। नीचे दी गई सूची में कौन सी परियोजना हाई स्कूल गणित के लिए उपयुक्त हो जाएगी? तो स्कूल बैंक का निष्पादन, स्कूल में स्टेशनरी स्टोर चलाना, स्कूल का बगीचा बिछाना, या दिए गए सभी विकल्प। तो नीचे दी गई परियोजना में कौन सी हाई स्कूल गणित के लिए उपयुक्त है? तो ये सभी हो जाएंगी। स्कूल का बगीचा बिछाना, स्कूल में स्टेशनरी स्टोर चलाना, स्कूल बैंक का निष्पादन, दिए गए सभी विकल्प आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, एक पाठ योजना संभावनाओं को विकसित करता है। समायोजन, आयुक्ता, विचलन या कामचोरी। तो समायोजन, जो पाठ योजना होती है वो एडजस्टमेंट को क्या करती है? विकसित करती है। ए लेसन प्लान डेवलप द पॉसिबिलिटीज ऑफ ए एडजस्टमेंट। उसके बाद यहाँ पे एज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था फ्रेंड। फिर यहाँ से आपका ईवीएस, फ्लोराइड से दूषित पेयजल का कारण हो सकता है। तो क्या होता है? फ्लोरोसिस। फ्लोराइड से दूषित पेयजल के कारण से हो सकता है तो फ्लोरोसिस हो सकता है। क्या हो सकता है? फ्लोरोसिस। फ्लोराइड से दूषित पेयजल के कारण फ्लोरोसिस हो सकता है। 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण में कौन सा बम था फ्रेंड? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बम था। 1998 में परमाणु परीक्षण में कौन सा बम था? तो हाइड्रोजन बम था। ईवीएस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ईवीएस की प्रकृति एकीकृत है, ईवीएस बाल केंद्रित पर है, ईवीएस शिक्षार्थी पर्यावरण का पता लगाने का अवसर देता है, ईवीएस विवरण और परिभाषाओं पर जोर देता है। गलत बात है, ये परिभाषाओं पर नहीं अंडरस्टैंडिंग पर जोर देता है। ईवीएस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यही आपका गलत है। बाकी सारे जो कथन दिए गए हैं कि ईवीएस चाइल्ड सेंटर्ड होता है, ईवीएस इंटीग्रेटेड होता है, ईवीएस ले इम्फेसिस ऑन द डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन, इस पे जोर नहीं देता है। सुनीता अपने विद्यार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती। सुनीता निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहती है? तो रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करके विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाए। केवल लड़कों से गलत। एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ेगा। जो सुनीता अपने विद्यार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता के रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है कि चाहे महिला हो या पुरुष हो सभी काम कर सकती हैं। पक्षी, चूहे और शेर का आश्रय क्रमवार होता है। पक्षी कहाँ रहते हैं, चूहे कहाँ रहते हैं और शेर कहाँ रहते हैं? तो पक्षी आपका पता है कि जो नेस्ट में रहता है यानी घोंसले में रहता है। चूहा कहाँ रहता है? बिल में रहता है। एंड शेर कहाँ रहता है? तो माद में रहता है। नेस्ट, ब्रो एंड डेन यानी शेर कहाँ रहता है? तो शेर माद में रहता है या डेन में रहता है। चिड़िया पक्षी कहाँ रहते हैं? तो घोंसले में रहते हैं।
चूहा कहाँ रहता है? तो बिल में रहता है। अगले प्रश्न की ओर चढ़ते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने रहा। और शेर कहाँ रहता है? तो माद में रहता है। मंदिर के ऊपर शिखर हाथों से उठाने के लिए बहुत भारी हुआ करता था, इसलिए मंदिर के शीर्ष पर निम्रित बोल्डर का रोल्स पर रखा और उसके ऊपर तरफ घुमाया। तो ये क्या है? ढलान, पिटेरिया एन इंक्लाइनेड पाथ। मंदिर के ऊपर का शिखर हाथों से उठाने के लिए बहुत भारी हुआ करता था, इसलिए मंदिर के शीर्ष पर निर्मित ढलान बोल्डर का रोलर्स पर रखा और उसके ऊपर तक घुमाया। पश्चिमी हिमालय में दिखाई देने वाली अपवर्तन नहरें कहलाती हैं। जो पश्चिमी हिमालय में दिखाई देने वाली अपवर्तन नहरें होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको क्या कहा जाता है फ्रेंड? गुल्स या कुल्स बोला जाता है। गुल्स अथवा कुल्स बोला जाता है पश्चिमी हिमालय में दिखाई देने वाली नहरें। मुक्त क्लोरीन उपस्थिति में डीपीडी डाइथाइल पी किस रंग का उत्पादन है? तो डीपीडी किस रंग का उत्पादन है? गुलाबी रंग का उत्पादन है। डीपीडी किस रंग का उत्पादन है? आपका गुलाबी रंग का उत्पादन है। नीम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है फ्रेंड? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। तो नीम का वैज्ञानिक नाम आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड? आपका आजादीरक्षा इंडिका। आजादीरक्षा इंडिका, आजादीरक्षा इंडिका, आजादीरक्षा इंडिका। नीम का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? साइंटिफिक नेम इज द नीम। तो आज़ादी रक्षा इंडिका, आज़ादी रक्षा इंडिका, इसको रट लीजिएगा, कई बार पढ़ लेंगे। नीम का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? आज़ादी रक्षा इंडिका। सर्वाधिक स्थिर परिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो आपका महासागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो आपका कहाँ होता है? माइट्रोकांडिया में कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। चंद्रयान फर्स्ट के मुख्य वैज्ञानिक कौन थे फ्रेंड? तो चंद्रयान फर्स्ट के मुख्य वैज्ञानिक आपके कौन थे? जितेंद्र नाथ गोस्वामी। चंद्रयान फर्स्ट के मुख्य वैज्ञानिक कौन थे? तो गोस्वामी जी थे। कौन से गोस्वामी? जितेंद्र नाथ गोस्वामी जी चंद्रयान फर्स्ट के मुख्य वैज्ञानिक थे। गैनीमीड किसका चंद्रमा है? तो गैनीमीड बृहस्पति का चंद्रमा है। गैनीमीड किसका चंद्रमा है? तो यह बृहस्पति का चंद्रमा है। यह ग्रह पीले तारे की तरह दिखाई देता है, इसके चारों तरफ 7 वलय होते हैं। ग्रह को पहचाने तो कौन सा ग्रह पीले रंग का होता है आपका? तो शनि ग्रह जो होता है वो पीले रंग का दिखाई देता है। शांति स्वरूप भटनागर किसके प्रथम निर्देशक थे? तो शांति स्वरूप भटनागर किसके प्रथम निर्देशक थे? तो बार्ग के प्रथम निर्देशक कौन थे? शांति स्वरूप भटनागर थे। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कब से प्रभाव में आया? तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कब से आपका प्रभाव में आया है? 2004 से राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र प्रभाव में आया। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कब से प्रभाव आया? तो सन 2004 से राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र प्रभाव में आया। निम्नलिखित में से कौन सा आसन युवाओं के लिए विशेष रूप से अनुशंसित है? तो कौन सा आसन युवाओं को करना चाहिए? नटराज आसन। नटराज आसन युवाओं के लिए विशेष रूप से अनुशंसित है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आसन इज स्पेशली रिकमेंडेड फॉर यूथ? तो नटराज आसन जो होता है युवाओं के लिए बहुत ही जरूरी होता है। क्रिकेट बाइबिल का नाम क्या है? तो क्रिकेट बाइबिल का नाम क्या है? विजडन क्रिकेटर्स अल्मैनेक। उसके बाद इंदौर के पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो 1890 ईस्वी में इंदौर में पारसी क्रिकेट क्लब। फीफा विश्व कप की स्थापना कब हुई थी? 1930 ईस्वी में फीफा विश्व कप की स्थापना हुई थी। 1930 ईस्वी में फीफा विश्व कप की स्थापना हुई थी। अधिगम हेतु भ्रमण के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित किया जाता है फ्रेंड? तो अधिगम के लिए कौन सा किया जाता है? कलेक्टिंग डाटा एंड द एनालाइजिंग। तथ्य एकत्र करना और विश्लेषण करने के लिए अधिगम हेतु भ्रमण के माध्यम से निम्नलिखित में से कौशल विकसित किया जाता है। शिक्षण अधिगम पाठ्य की योजना बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य संदर्भ केंद्र है? तो शिक्षण अधिगम की पाठ्य योजना बनाने के लिए पाठ्यचर्या और पाठ्य पुस्तक मुख्य संदर्भ केंद्र होते हैं। समूह में चर्चा लगता है तथा स्तर के ध्यान तथा लगन की आवश्यकता होती है। तो समूह में चर्चा में ज़्यादा समय लगता है तथा ऊंचे स्तर के ध्यान तथा लगन की आवश्यकता होती है। समूह चर्चा में क्या होता है? समय ज़्यादा लगता है आपका तथा ऊंचे स्तर के ध्यान की स्थान की लगन की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन का परिणाम नहीं है? तापमान में वृद्धि, प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, तापमान में कमी, भूजल स्तर में कमी। तो तापमान में कमी नहीं होती है डिफॉरेस्टेशन करने से, बाकी प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होगी, तापमान में वृद्धि होगी और रिडक्शन इन द ग्राउंड वाटर लेवल यानी वाटर लेवल में भी कमी होगी। निम्नलिखित में से किस तलछटी चट्टान की प्राकृतिक उपस्थिति के कारण मिट्टी की प्रकृति अक्सर क्षारीय होती है? तो किस तलछटी चट्टान की प्राकृतिक उपस्थिति के कारण मिट्टी की प्रकृति अक्सर क्षारीय होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो लाइमस्टोन होता है उसकी वजह से क्या होती है कि मिट्टी जो होती है अक्सर क्षारीय प्रकृति की होती है। किसकी वजह से? चूना पत्थर की वजह से। विवर्तनिक प्लेटें या टेक्टोनिक प्लेट्स पृथ्वी की किस सतहों पर पाए जाने वाले टुकड़े हैं? तो ये किस में पाए जाते हैं? क्रस्ट एंड अपर मेंटल में पाए जाते हैं। किस में पाई जाती हैं विवर्तनिक प्लेटें? क्रस्ट एंड अपर मेंटल में पाई जाती हैं। कक्षा में आईसीटी का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन से लाभ होते हैं? किताब जैसी जानकारियों को पारस्परिक स्रोत द्वारा छोड़ी की कमी को पूरा कर सकता है। यह शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम छात्रों के सहित सभी प्रकार के छात्रों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करता है। तो इसमें दोनों ही आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। इसमें आपका ऑप्शन, इससे इन छात्रों को इंटरनेट की लत लग सकती है, गलत। इसमें आपका पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
और अगला प्रश्न है, कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान अधिकांश छात्रों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कक्षाओं में भाग लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के इस उदाहरण में आईसीटी उपकरण निम्नलिखित में से कौन से पहलू कार्यरत थे? तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। केवल 2 एवं 4 यानी चीटिंग उपकरण चालू थे और संचार उपकरण चालू थे। निम्नलिखित में से किस छात्र पोर्टफोलियो में रखा गया छात्र का शैक्षणिक पाठ्यक्रम गुणवत्ता करने के मुद्दे से शैक्षिक उद्देश्य? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोनों, बोथ ए एंड बी दोनों आपके सही हो जाएंगे। जो पोर्टफोलियो में छात्रों का शैक्षणिक कार्य रहता है, पाठ्यक्रम की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से शैक्षिक साक्ष्य भी रखे जाते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रक्रिया के रूप में मानता है? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रक्रिया के रूप में मानता है? तो विकासात्मक प्रक्रिया के रूप में मानते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रक्रिया के रूप में मानते हैं? तो विकासात्मक प्रक्रिया के रूप में, डेवलपमेंट प्रोसेस के रूप में मानते हैं। अब यहाँ से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज शुरू होती है फ्रेंड। चलिए सीडीपी की तरफ ले चलते हैं, क्विक रिवीजन सीडीपी का भी कर लेते हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको की लैंग्वेज संस्कृत है तो संस्कृत लैंग्वेज के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, लेकिन इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के ही सारे क्वेश्चन हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहा, बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का शब्द भंडार लगभग सभी आयु तथा अवस्थाओं में अधिक रहता है, कम रहता है, इक्वल रहता है या दोषपूर्ण रहता है? तो बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का शब्द भंडार लगभग सभी आयु तथा अवस्थाओं में अधिक रहता है, यानी मोर रहता है। शब्द भंडार जो होता है लड़कियों के पास ज़्यादा होता है। किसी पढ़ाए गए विषय वस्तु के संबंध में शिक्षार्थी वास्तविक उपलब्धि के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वश्रेष्ठ विधि है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, विषय में कवर की गई विषय वस्तु का उपयोग कर शिक्षार्थी के टेस्ट को पूरा करने के लिए कहना। और अगला क्वेश्चन, किसी पारंपरिक शिक्षा और सिद्धांतकार का मानना था कि काल्पनिक संरचनाओं के उपयोग ने व्यवहार की हमारी समझ में योगदान नहीं दिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्किनर ने कहा था कि किसी पारंपरिक शिक्षा सिद्धांतकार का मानना था कि काल्पनिक संरचनाओं के उपयोग ने व्यवहार की हमारी समझ में योगदान नहीं दिया है। यदि कोई छात्र शरारती है और कक्षा में अपने शब्दों और कार्यों से परेशान करता है तो उससे निपटने के लिए आपकी राय निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, उसे अपने कमरे में बुलाओ और उसकी समस्याओं को समझें। कॉल हिम टू योर रूम एंड मेक टू द हिम टू अंडरस्टैंड इज द प्रॉब्लम। अगला प्रश्न आप फ्रेंड, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट जी प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट जी हैं। मानसिक मंदता का कौन सा रूप निम्नलिखित में से एक अतिरिक्त गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण होता है? तो जो क्रेटिनिज्म होता है, क्रेटिनिज्म की वजह से क्या होती है? मानसिक मंदता बच्चों में आ जाती है। बिनेट द्वारा सुझाया गया निम्न में से कौन सा बुद्धि का तत्व तो नहीं है? दिशा, समझना, एडाप्टेशन। तो एडाप्टेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक विशेष उम्र में हर सामान्य बच्चे रेंगना, चलना, बात करना शुरू कर देते हैं। निम्नलिखित में से यह किसका उदाहरण है? तो यह मैचुरेशन या परिपक्वता का उदाहरण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन गर्भावस्था से शुरू होता है और बच्चे के जन्म या गर्भपात के साथ समाप्त हो जाता है? तो क्या होता है फ्रेंड? आपका गर्भावस्था शुरू होती है, प्रेगनेंसी जिसको बोला जाता है। आंतरिक भागों के निर्माण की शुरुआत और बाहरी भौतिक विशेषताओं को निश्चित रूप लेना निम्नलिखित में से किस अवधि में शुरू हो जाता है? तो उसको कहते हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड, यानी भ्रूण काल में होता है कि आंतरिक अंगों के निर्माण की शुरुआत होती है। और क्या हो जाता है आपका एम्ब्रियोनिक पीरियड? इसमें क्या होता है कि बाहरी और भौतिक विशेषताओं को निश्चित रूप लेना शुरू हो जाता है। मुसेन, कंगर और कंगन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में रचनात्मक के लिए एक बाधा नहीं है? तो क्या है कि सफिशिएंट नॉलेज, पर्याप्त ज्ञान जो है वो बाधा नहीं होता है। बच्चे का अकेले सोने से इनकार करना किस प्रकार के भावनात्मक विकार का लक्षण है? तो ये होता है सेपरेशन एंजाइटी, यानी पृथक्करण चिंता की भावना का विकार होना, जिससे बच्चे को अकेले सोने से भय होता है या डर लगता है या इनकार करता है। निम्नलिखित में से किसने कहा ऐसा व्यवहार जो किसी विशेष समय में किसी दिए गए समाज के सांस्कृतिक मानदंडों या कानूनों के अनुरूप नहीं होता है और अक्सर नकारात्मक रूप से स्वीकृत होता है, उसे अपराधी कहा जाता है? तो ये किसने कहा था? तो ये आपके कहा था ओमोगो एसिर ने कहा था। ये किसका कथन है कि ऐसे व्यवहार जो किसी विशेष समय में किसी दिए गए समाज के सांस्कृतिक मानदंडों या कानूनों के अनुरूप नहीं होता है और अक्सर नकारात्मक रूप से स्वीकृत होते हैं, उसे अपराधी कहा जाता है। तो ये कहा था अमोगो एसिर ने कहा था। अगला प्रश्न रहा, एक शिक्षक एक छात्र को एक लोकप्रिय गीत गुनगुनाते हुए देखता है जिसमें उच्च कामी भाषा है। निम्नलिखित में से किस मामले में इस अपराध का कारण साथियों के दबाव को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो इसका सही हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ना तो दो। किशोर या नए बच्चों की देखभाल संरक्षण अधिनियम 2015 निम्नलिखित में कौन सी धारा 16 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों से निपटने के लिए विशेष प्रावधान करती है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी 15, धारा 15 2015 के निम्नलिखित में 16 से 18 आयु के जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों से निपटने के लिए प्रावधान करती है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो समावेशी समान अवसर पर, सोशल इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ पर जो होता है, ये इंक्लूसिव एजुकेशन का सिद्धांत आधारित है। निम्न में से कौन सा कम दृष्टि वाले बच्चे की विशेषता क्या है? तो
कम दृष्टि वाले बच्चे की विशेषताएं क्या होती हैं फ्रेंड? तो इसमें से ना तो एक सही होगा और दोनों होंगी। पढ़ते समय आँख के मार्गदर्शन करने के लिए उंगली का उपयोग करना, बार बार आँख मलना, ये क्या होता है कि कम दृष्टि वाले बच्चे की विशेषता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण और नशे के कारण होने वाली संज्ञानात्मक अक्षमताओं का एक महत्वपूर्ण और ज्ञात कारण नहीं है? तो मधुमेह हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। सामाजिक रूप से कुसमायोजित बच्चों के पीछे का कारण क्या होता है? सामाजिक विषमताएं, आर्थिक विषमताएं, शैक्षिक विषमताएं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों उत्तर सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। समूह कारक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक दिए गए शब्दों को समझने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये वाचिक भाषिक योग्यता यानी वर्बल मेंटल एबिलिटी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका यह विश्वास था कि स्कूली जीवन गृहस्थ जीवन और अनुभव से विकसित होना चाहिए? तो स्कूली जीवन गृहस्थ जीवन के अनुभव से विकसित होना चाहिए, यह जॉन डीवी ने कहा था। शिक्षा शास्त्र शिक्षार्थियों को लोकतांत्रिक वातावरण में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेने के समान अवसर प्रदान करता है। तो ये समान अधिकारवादी शिक्षा शास्त्र शिक्षार्थियों को लोकतांत्रिक वातावरण में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेने के समान अवसर प्रदान करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने की छठी कक्षा की छात्रा राशि नई सामाजिक और शैक्षणिक मांगों का सामना करने की कोशिश कर रही है। एरिक्सन के सामाजिक विकास के क्रम के अनुसार वह किस बुनियादी संघर्ष से गुजर रही है? तो यह आपके उद्योग बनाम हीनता से गुजर रही छठी क्लास की छात्रा राशि नई सामाजिक और शैक्षणिक मांगों का सामना करने की कोशिश कर रही है। एरिक्सन के अनुसार सामाजिक विकास के किस में है? तो वह इंडस्ट्री वाइज इन्फीरियरिटी यानी उद्योग बनाम हीनता से जूझ रही। स्कूल जाते समय नैना एक नेत्रहीन व्यक्ति को देखती है जो एक सड़क पार करने की कोशिश कर रहा है। वह जानती है कि यदि वह इस व्यक्ति की मदद करती है तो उसे स्कूल जाने में देर हो जाएगी। इसके बावजूद भी वह नेत्रहीन व्यक्ति की तो इसमें क्या हो जाएगा? नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। स्पीयरमैन द्वारा जी फैक्टर बुद्धिमत्ता के निर्माण की आलोचना इसके लिए की गई थी, तो किसके लिए की गई थी? मैथमेटिकल अप्रोच से की गई थी। यानी स्पीयरमैन ने जो जी फैक्टर बुद्धिमत्ता के निर्माण की आलोचना इसके मैथमेटिकल अप्रोच के लिए की गई थी, जो इसमें मैथमेटिकल अप्रोच था। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सामाजिकरण प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? तो इसमें कौन सा कारक सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है फ्रेंड? शिक्षा जो है सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेगा, बाकी भाषा, लिंग, पहचान, ये सब क्या है कि अंतःक्रियाएं ये सब प्रभावित करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बच्चों की निशानी नहीं माना जाता है? प्रतिभाशाली बच्चे क्या होते हैं? फाइटिंग विथ अदर, दूसरों से नहीं लड़ते हैं, ये प्रतिभाशाली बच्चों की निशानी नहीं होती है। जीन पियाजे के अनुसार भाषा और बाकी जो होती है यह सार रूप से सोचे, रचनात्मक विचार, जिज्ञासा, ये सब क्या है? प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता। जीन पियाजे के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सिद्धांत क्या होता है? तो विचार भाषा निर्धारित करती है। थॉट डिटरमाइन लैंग्वेज, यानी जो विचार होती है वो भाषा को क्या करती है? निर्धारित करती है। ये किसने कहा था? जीन पियाजे ने कहा था कि विचार के द्वारा ही भाषा को निर्धारित किया जाता है, ना कि भाषा के द्वारा विचारों को निर्धारित किया जाता है। यानी जीन पियाजे के अनुसार विचार के द्वारा भाषा का निर्धारण किया जाता है। एक परीक्षण की विश्वसनीयता कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो एक परीक्षण की विश्वसनीयता कैसे विशेषज्ञों की सहमति प्राप्त करके परीक्षण की विश्वसनीयता बढ़ाई जा सकती है। लास्ट क्वेश्चन रहा आपका। एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्क्रियात्मक प्रकृति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूलन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? तो यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करती है। तो फ्रेंड आज का पेपर आपका होता है समाप्त। 9 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का मिलते हैं नए क्वेश्चन पेपर के साथ, नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। फुल एफर्ट के साथ आप लोग एग्जाम दीजिए। जय हिंद।